Hello students, today we study the properties of rational numbers. First we read properties of addition of rational number. पहले हम स्टडी करेंगे एडिशन की प्रॉपर्टी की, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, द एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर रिजल्ट्स इन ए रेशनल नंबर। यदि हम दो रेशनल नंबर का एडिशन करते हैं, मतलब दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, तो उनका रिजल्ट, उनका जो आंसर आता है वो क्या आता है, रेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, हम यहाँ पर दो नंबर दिए हुए हैं हमारे रेशनल नंबर के 1/4 और -2/5। यदि हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, रेशनल नंबर। पहले हम इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर लिए, यहाँ पर 1/4 तो 4 5 जा 20, तो 20 रखना है, तो 5 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दी और 5 की ही नीचे कर दी, 5/20। और ये -2/5 इसमें भी 4 की कर दी, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। माइनस का साइन था तो माइनस आ गया। अब इन दोनों को क्या कर दिया, प्लस। ये यहाँ पर आया था 1/4 प्लस -2/5, इनके क्या आए थे, हमने निकाले थे 5/20 प्लस -8/20। अब हमने इसको करा प्लस माइनस, माइनस हो जाता है, माइनस आ गया। और इनका 20, 5/20 है ही, और ये 8/20। इनका एलसीएम लेंगे तो वही 20 रहेगा, तो 5 - 8, तो इसका आंसर कितना आ गया, -3/20। तो इस तरीके से जब हमने इन दोनों नंबर्स का सम करा तो क्या आया, रेशनल नंबर आ गया। तो क्या हो गया, क्लियरली -3/20 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, इसमें दो नंबर्स का सम जो होता है वो रेशनल नंबर ही होता है। अब दूसरी सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कहा है, इफ एनी टू रेशनल नंबर्स p/q एंड m/n वी हैव p/q प्लस m/n फिर m/n प्लस p/q। यदि हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं p/q m/n, यदि पहले हम इसको इस सीक्वेंस में करते हैं और उसके बाद इनका ऑर्डर चेंज कर दें, ये बाद में था इसको पहले प्लस कर दें, ये पहले था इसको बाद में कर दें। यदि हम इनके ऑर्डर भी चेंज कर देते हैं, पहले वाले को बाद में लिख दें और बाद वाले को पहले लिख दें, तो इन दोनों के आंसर सेम आते हैं। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यदि हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं इनके, तो इनके आंसर्स सेम होते हैं, इट्स ए क्लोजर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, व्हेन वी ऐड 3 रेशनल नंबर्स, यदि हम 3 रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, द मैनर इन विच वी ग्रुप द रेशनल नंबर्स टू फाइंड द सम डज नॉट चेंज द रिजल्ट। तो उन दोनों का यदि हम ग्रुप चेंज कर देते हैं तो उनके आंसर सेम होते हैं। कैसे, जैसे p/q, m/n और r/s, ये 3 नंबर हैं, इनको हम प्लस कर रहे हैं। तो पहले हमने लिया p/q प्लस, इन दोनों का ग्रुप बना लिया m/n प्लस r/s, ये ग्रुप बन गया। अब इसके बाद हमने, यदि हम इसको हम ऐसे ना लिख करके p/q और प्लस m/n इनका ग्रुप बना लें और इसको बाहर रख लें, तो भी इनके आंसर सेम आएंगे, क्योंकि पहले हम इस ग्रुप को सॉल्व करेंगे, फिर जो भी सॉल्व करके आएगा उसको इसमें प्लस कर देंगे। ऐसे इसमें पहले इस ग्रुप को सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा उसको इसमें प्लस कर देंगे, तो दोनों के आंसर सेम होंगे। इसमें दिया हुआ है, देखिए ये रहा 5/6 प्लस 3/8 4/5 इज इक्वल टू, अब इसको बाहर निकाल दिया इस नंबर को 5/6 को, अब इन दोनों का ग्रुप बना दिया। ठीक है, तो ये LHS साइड है, तो हमने LHS साइड करी, तो LHS साइड का ये ग्रुप है, तो पहले हमने इस ग्रुप को सॉल्व करा और इसको बाहर रहने दिया। ठीक है, जब इस ग्रुप को सॉल्व करा, इस ग्रुप को सॉल्व करके 29/24 आया प्लस 4/5, इन दोनों को प्लस कर दिया। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके हमारा आंसर आ गया 241/120। इसके बाद हमारा RHS साइड ली हमने, दूसरी साइड, इसमें क्या था, ये बाहर था, ये ग्रुप था, तो पहले हमने इस ग्रुप को सॉल्व करा, ग्रुप को सॉल्व करने के बाद जो भी आया उसको, ये जो पहला नंबर था इसमें प्लस कर दिया। तो इसमें जब हमने प्लस करा तो इन दोनों को प्लस करने के बाद इसका आंसर आया 241/120, तो दोनों का हमारा इक्वल आ गया। ऊपर वाला भी यही था 241/120 और ये भी, तो इसका मतलब क्या हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी
एडिशन में एप्लीकेबल है। तो LHS इज इक्वल टू RHS आएगा इसमें। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, तो व्हेन वी ऐड जीरो टू एनी रेशनल नंबर, यदि हम जीरो को किसी रेशनल नंबर के साथ प्लस करते हैं, वी गेट द सेम नंबर, तो वही नंबर आ जाता है जिसमें प्लस करते हैं। 10 जीरो इज ए एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। जैसे P अपॉन Q के साथ जीरो को ऐड करेंगे या जीरो में P अपॉन Q को ऐड कर दें, तो वही नंबर आ जाता है जिसको ऐड कर रहे हैं या जिसमें जीरो ऐड कर रहे हैं, जैसे P अपॉन Q। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? हमेशा ध्यान रखना, जीरो। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो। इसके बाद आई नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में केवल साइन चेंज हो जाते हैं। कंसीडर द एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर 3/4। अब यहाँ क्या था? 3/4 था। इसका साइन क्या हो जाएगा? ये प्लस का था, इसका हो गया -3/4। कोई पूछे 3/4 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो 3/4 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? -3/4। क्यों? क्योंकि यदि हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद इनका आंसर जीरो आएगा। क्या आएगा इनका आंसर? जीरो। जो एडिटिव इनवर्स निकालेंगे, जैसे -3/4 का पूछा है कोई एडिटिव इनवर्स क्या है, तो वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो वो माइनस हो जाएगा। ये होता है एडिटिव इनवर्स, मीन्स साइन को चेंज कर देना। और यदि हम उन दोनों को प्लस करेंगे तो उसका आंसर जीरो आएगा। इसके बाद आया हमारा, ये हो गई हमारी सारी प्रॉपर्टी। इसके बाद है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। ये तो एडिशन की थी। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, अब ये देखेंगे सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है या नहीं। क्लोजर प्रॉपर्टी, द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर रिजल्ट्स इन ए रेशनल नंबर। यदि हम दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस करते हैं तो उनका आंसर रेशनल नंबर ही होता है। तो ये प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर में एप्लीकेबल है। ठीक है, क्योंकि दोनों नंबर को यदि हम माइनस करेंगे तो उनका आंसर रेशनल नंबर आएगा। जैसे 3/5 को 2/3 में से माइनस करा, तो ये करा 2/3 में से 3/5 को, तो इसका आंसर कितना आ गया? 1/15। तो रेशनल नंबर आ रहा है, तो इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के में एप्लीकेबल है। अब देखते हैं इसकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो द सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट कॉम्यूटेटिव। रेशनल नंबर सब्ट्रैक्शन, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो सब्ट्रैक्शन के केस में एप्लीकेबल नहीं होती। क्यों? कॉम्यूटेटिव में क्या होता है? ऑर्डर चेंज होता है। जैसे 2/4 को माइनस करना है 2/3 में से, तो 2/3 में से 2/4 को माइनस करा तो इसका आंसर आ गया 1/6। और उसमें क्या हो जाता है? कॉम्यूटेटिव में ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो ये 2/4 पहले आ जाएगा, ये बाद में हो जाएगा, ऑर्डर चेंज हो गया। अब जब हम इसको माइनस कर रहे हैं तो माइनस करने के बाद आंसर आ रहा है -1/6। तो दोनों के डिफरेंट हो गए, इक्वल नहीं आया ना, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो मीन्स क्या हो गया कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट कॉम्यूटेटिव, इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। फिर आया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं एप्लीकेबल है या नहीं। तो इसमें भी सेम कंडीशन यही होती है। इसमें क्या होता है, जब हम एसोसिएटिव में क्या करते हैं, ग्रुप बनता है, पहला ग्रुप बना, तीसरे को माइनस, पहले ग्रुप को सॉल्व करा, फिर जो नंबर बचा हुआ है उसको इसमें से माइनस करा, तो आंसर कितना आया? 1/24। अब नीचे देखिए, इसको अलग कर लिया, ये पहले ग्रुप में था लेकिन अब इसे ग्रुप से बाहर कर लिया और इन दोनों का ग्रुप बना लिया। अब जब हमने इस ग्रुप को सॉल्व करते हुए आंसर लेकर आए हम, तो वो आ गया -19/24। ठीक है, तो पहला आंसर आया 1/24, अब आंसर आ गया 19/24। तो दोनों के आंसर मैच नहीं करे, तो जब दोनों के आंसर मैच नहीं करे, नॉट इक्वल आ गए, जब दोनों के नॉट इक्वल आ गए तो क्या हो गया? द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर डज नॉट होल्ड। तो मीन्स क्या हो गया? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में एप्लीकेबल नहीं है। केवल कौन सी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है इसमें केवल एप्लीकेबल है क्लोजर प्रॉपर्टी। बस एक सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है, बाकी और कोई प्रॉपर्टी इसमें एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि दोनों के आंसर अनइक्वल आते हैं। इसके बाद आती हैं प्रॉपर्टीज मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है? इसमें भी चेक करते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी वो होती है एप्लीकेबल। तो पहली आई क्लोजर प्रॉपर्टी, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर रिजल्ट इन ए रेशनल नंबर। यदि हम दो रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर रेशनल नंबर ही आता है, तो ये प्रॉपर्टी इसमें एप्लीकेबल होती है। देखिए, दो रेशनल नंबर है, इनकी मल्टीप्लाई करी तो आंसर कितना आया? 6/15।
तो मीन्स क्या हो गया 6/15 इज ए रेशनल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें एप्लीकेबल है, किसमें, मल्टीप्लीकेशन के केस में। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। अब हम किस में देख रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन के केस में सारी प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं। फिर आई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, ऑर्डर चेंज हो जाता है। दो नंबर हैं, एक नंबर ये एक नंबर ये, तो हमने ऑर्डर चेंज करेंगे, पहला ये दूसरा ये, तो दूसरे वाले को पहले नंबर पर रख दिया, पहले वाले को दूसरे पर रख दिया, तो लेकिन दोनों के आंसर सेम आएंगे। क्या आएंगे, दोनों के आंसर सेम। तो जब दोनों के आंसर सेम आएंगे तो क्या हो गया, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। मल्टीप्लीकेशन के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। फिर आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में वही ग्रुप है, पहले एक को छोड़ देते हैं, बाकी दो का ग्रुप बना लेते हैं, और फिर पहले दो का ग्रुप बना लेते हैं और तीसरे को छोड़ देते हैं। तो जब हम 3 नंबर ये हैं हमारे, और जब हम इनका ग्रुप बनाया तो ये इसमें दोनों के आंसर सेम आते हैं। तो इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन के केस में एप्लीकेबल है। ठीक है, इसके बाद आया एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर्स इज 1। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, 0। एडिटिव आइडेंटिटी थी 0 और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है 1। मींस 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करें तो वही नंबर आ जाता है। ठीक है, जैसे A/B में 1 की मल्टीप्लाई करी या 1 में A/B की मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आ जाएगा। तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या हो गई, 1। ठीक है, इसके बाद आया मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो इसमें क्या होता है, यदि हमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स करना होता है तो उसको रिवर्स कर देते हैं। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं। A/B था तो क्या हो गया, B/A। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमेशा 1 आता है। क्या आता है इसका आंसर, 1, क्योंकि B से B कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो 1 1 बचे, 1 1 जा 1। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, उस नंबर को रिवर्स कर देना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इसे रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। 0 हैज नो रेसिप्रोकल, 0 का कोई मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं होता है। इसके बाद आई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, इसमें 3 नंबर हैं, A/B, C/D, E/F। तो A/B को बाहर रखा और ग्रुप में रखा इन दोनों को। ठीक है, तो इसका मीन्स ये होता है इस नंबर की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये कर दी A/B इंटू C/D, कर दी इन दोनों की मल्टीप्लाई। इसके बाद बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, तो प्लस का आ जाएगा। इसकी नंबर की मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे, ये कर दी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों के आंसर सेम आएंगे। तो ये क्या है हमारा, ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, और एक इसकी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये एडिशन है, वो सब्ट्रैक्शन होती है। तो सब्ट्रैक्शन के केस में क्या हो जाता है, यहां पे माइनस आ जाता है, यहां पर माइनस आ जाता है। ठीक है, तो ये तो है ओवर एडिशन, और ओवर सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाता है, यहां पर माइनस आ जाता है। ठीक, इसके बाद आती है मल्टीप्लीकेशन बाय 0। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर विद 0 गिव्स ए प्रोडक्ट 0। तो इसमें क्या है कि यदि हम 0 में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 0 में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करें, 0 की किसी में करें, तो उसका आंसर क्या आता है, 0। तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन बाय 0। मल्टीप्लीकेशन बाय 0, 0 की किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें या 0 में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 0। इसके बाद अब हम चेक करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन रेशनल नंबर। अब इसमें देखते हैं, वो तो थी मल्टीप्लिकेशन की, ये है डिवीजन। डिवीजन में ये एप्लीकेबल होगी या नहीं, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो फ्रॉम प्रीवियस एग्जाम्पल ऑन डिवीजन इट इज क्लियर द जनरली डिवीजन ऑफ 2 रेशनल नंबर्स रिजल्ट इन अनदर rational number, but division 0 is not defined for any rational number. We say that division of rational number is not closed under division. इसका मीन्स ये हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी सब डिवीजन के केस में एप्लीकेबल नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि यदि उनमें से एक भी नंबर 0 हुआ तो वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, इसके बाद आया हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है। ये 3/9 है, ये 8/4 है। तो हमने इसको सॉल्व करा तो 3/9 ये हो जाएगा 4/8, तो इसको काट देंगे तो आ जाएगा 1/6, 1/6। 4 1 4, 4 2 8, तो 1 3 3 और 2 3 1 3, 3 3 9। कैसे? 3 1 3, 3 3 9 और 4 1 4, 4 2 8, तो 1 1 1, 3 2 6। अब इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, ये तो पहले आ गया और ये बाद में आ गया। अब इस वाले को इन्वर्स करेंगे तो ये आ जाएगा 9/3, ये हो गया 8/4। जब हमने इसको काटेंगे तो इसमें भी हो जाएगी 4 2 8 और 3 3 9, 3 2 6 और 1 1 1, तो ये आ गया 6/1, ये आया 1/6, ये आया 6/1। तो क्या हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल इन एडिशन। ठीक है, इसके बाद आया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी 3 नंबर्स होते हैं। 3 नंबर्स में पहले को छोड़ दिया, दूसरे का ग्रुप बना दिया और इज इक्वल टू के साइड में इन दोनों का ग्रुप बना लिया और इस वाले को बाहर छोड़ दिया। अब जब हमने इसको सॉल्व करा तो इसको अलग रखा, पहले इस ग्रुप को सॉल्व करा, तो इस ग्रुप को सॉल्व करके आया 6/5। जब हमने इसको रिवर्स करके लिखा तो 5/6, इसके आंसर आया 5/18। अब हमने इन दोनों का ग्रुप बनाया था, ठीक है, इन दोनों का ग्रुप बनाया, ये हो गया और इसको बाहर रख लिया। आज हमने इसको सॉल्व करा, ये आया इसका आंसर। जब हमने इसके साथ इसको सॉल्व करके निकाला तो आया 5/8। तो दोनों के आंसर मिसमैच हो गए, तो नॉट इक्वल हो गए। तो LHS नॉट इक्वल RHS, तो क्या हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड। तो हमारे डिवीजन के केस में प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।